हाय गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th के 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की थी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 15.1 इसमें एक ही एक्सरसाइज है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें जो ये स्टेटमेंट्स है ये कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू व्हाट। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है ई की और जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है नॉट ई की वो क्या होती है, वो इक्वल टू होती है 1। हमें पता है। तो हमारे फर्स्ट का आंसर है 1। सेकंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। जो इवेंट हो नहीं सकती उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं 0। और ऐसी इवेंट का नेम क्या होता है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन मीन्स ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो मीन्स होगी होगी। तो ऐसी को हम वो होती है हमारी 1। और ऐसी इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। 1 हो सकती है या फिर हम उसको 100% भी बोल सकते हैं। फोर्थ पार्ट है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मीन्स एक एक्सपेरिमेंट में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी उन सब का सम कितना होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश मीन्स किसी प्रोबेबिलिटी की इवेंट 0 से, और इसका आंसर है 0 और 1। किसी भी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन मीन्स इन जो ये 4 पार्ट दे रखे हैं इनमें से किस में जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स में किस में इक्वली लाइकली आउटकम्स है मीन्स वो होगा या फिर नहीं होगा। तो फर्स्ट है ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो इसमें जो है हमारा इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर देखो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी ये एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि उस कार में फ्यूल कितना है या फिर वो ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं। तो इसका कोई इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। नेक्स्ट a player attempts to shoot a ball he shoots or misses the shot। अब ये है कि एक प्लेयर है वो बास्केटबॉल को अटेम्प्ट करता है तो वो उसको शॉट को शूट करेगा या फिर मिस करेगा। इसके भी इक्वली लाइकली आउटकम चांस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो वो कितनी स्ट्रेंथ से उस पे बास्केटबॉल शूट कर रहा है उस पे भी डिपेंड करेगी, ना कि सिर्फ रैंडमली एक्सपेरिमेंट पे। तो ये भी हमारा नहीं है। अब सी है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब ये हमारा एक इक्वली लाइकली आउटकम है। क्यों है, क्योंकि हमें पता है या तो क्वेश्चन हमारा जो आंसर होगा वो राइट होगा या फिर वो रॉन्ग होगा। अब डी है अ बेबी इज बोर्न इट इज ए बॉय और गर्ल। ये भी हमारा एक इक्वली लाइकली आउटकम है। क्यों, क्योंकि जो बच्चा बोर्न हुआ है या तो वो गर्ल होगा या फिर वो बॉय होगा। ये हमारे आंसर्स है। फर्स्ट में डज नॉट, सेकंड में भी डज नॉट, थर्ड में है और फोर्थ में भी है। अब थर्ड क्वेश्चन why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game means अगर हम जब एक कोइन को टॉस करते हैं तो वो एक फेयर वे कैसे माना जाता है डिसाइड करने का कि कौन सी टीम को पहले बॉल मिलेगी एक फुटबॉल गेम के। तो क्यों, क्योंकि देखो हमें पता है कि जो कोइन है या तो उसमें हेड आएगा या फिर उसमें टेल आएगा। तो हेड या टेल आएगा तो ये कुछ पहले से डिसाइड नहीं होता, ये सिर्फ जो टॉस हम करते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होता है और उसमें इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं, इसलिए उसको एक फेयर वे माना जाता है या फिर
कंप्लीटली अनबियास्ड माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब हमें पता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो अब हमें इन चारों में से ऐसे नंबर देखने हैं जो 0 से 1 के बीच में लाई करते हो। अब 2/3 है, 2/3 को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, मीन्स 0 देन पॉइंट एंड 6 एंड आगे मीन्स 0.6 आएगा और ये 0 और 1 के बीच में आता है। इसका मतलब जो हमारा 2/3 है ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। अब नेक्स्ट है -1.5। हमें पता है 0 से 1 के बीच में और -1.5 तो 0 से छोटा होता है, तो ये एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब 15% भी 0 से 1 के बीच में लाई करता है, क्योंकि देखो 15/100 जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 5 3 और 5 20, अब ये आएगा 0.1। अब ये तो उसके 0 और 1 के बीच में आता है, इसलिए ये भी लाई करेगा। अब डी है हमारा 0.7। 0.7 तो ऑटोमेटिकली 0 और 1 के बीच में लाई होता है, तो ये भी 0 मींस प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी भी इवेंट की। तो बी को छोड़ के और सभी हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी भी इवेंट। अब फिफ्थ क्वेश्चन है इफ PE is equal to 0.5 what is probability of not E। मीन्स हमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो दे रखे, जो हमारा PE है मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो 0.05 दे रखा है और हमें नोट E निकालना है। तो जैसे कि हमें पता है जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और नोट E होता है, इवेंट होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो हमें PE दे रखा है 0.05। तो जब हम 1 में से 0.05 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.95। मीन्स जो P है जो कि नोट E है वो हमारा क्या है, वो हमारा आ गया 0.95। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। अब एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। अब जो मालिनी है वो एक कैंडी को बाहर निकालती है और वो बैग में नहीं देखती, तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी। एन फर्स्ट है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब देखो हमें पता है कि जो बैग है उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो उसमें से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो आ ही नहीं सकती, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0 हो गई। मीन्स ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। अब बी है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब हमें पता है कि बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये एक श्योर इवेंट है, या तो 1 लिख लो या फिर 100% भी आप लिख सकते हो। ये इसके आंसर है ए, नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0। और देयर आर ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, द प्रोबेबिलिटी इज 1 और 100%। अब है सेवंथ क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चों का एक ग्रुप है, उसमें से द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। मीन्स अगर उनका बर्थडे एक दिन पे नहीं आता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.992। अब हमें बतानी है कि अगर उन दो बच्चों का बर्थडे सेम डे पे आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पिछले से लास्ट सेकंड क्वेश्चन में हमें PE दे रखा था, इसमें हमें P नोट E दे रखा है जो कि कितना हमारा 0.99 और हमें PE निकालना है इसमें। तो ऐसे ही हम जब 1 में से 0.992 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.008। तो प्रोबेबिलिटी कि दो बच्चों का सेम बर्थडे होगा, सेम डे पे बर्थडे होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0.008। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बैग है उसमें 3 तो रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो एक उस बैग में से एक बॉल रैंडमली
पिक की जाती है तो हमें बताना है कि उस बॉल की जो बॉल हमने पिक की है उसकी प्रोबेबिलिटी रेड होगी। तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, मैंने पिछली में भी बताया था, वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला लर्न रखना है। तो अब हमें रेड की बतानी है, रेड कितनी है 3 है और हमारी टोटल कितनी है, टोटल है 3 तो रेड है और 5 ब्लैक है, तो 5 और 3 8, तो 3/8 ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। मीन जो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/8 वो कौन सी की है, वो है रेड की। अब है नोट रेड, नोट रेड मीन्स वो ब्लैक है, क्योंकि दो ही टाइप की बोले ना, एक तो रेड एक ब्लैक। नोट रेड का मीन्स वो ब्लैक है, तो ब्लैक कितनी है हमारी 5 और टोटल कितनी है 8, तो 5/8 इसकी हो गई और 3/8 रेड की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल लर्न रखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ऐसे आप लिखेंगे तो फुल मार्क्स आएंगे। अब नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बॉक्स है उसमें 5 तो रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल और 4 ग्रीन मार्बल है। उसमें से एक मार्बल हम रैंडमली पिक करते हैं, तो फिर से हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। जैसे कि मैंने बताया आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब देखो रेड, पहले तो लिख लो टोटल कितनी है, तो टोटल कितने हैं 5 + 8 + 4, तो कितने हो गए 5, 8 एंड 4 12, 12 और 5 जब हम ऐड करेंगे तो 17, तो टोटल हमारे हो गए 17। अब रेड की बतानी है, रेड कितने हैं 5, तो ये हो गया 5 मीन्स फेवरेबल आउटकम्स और टोटल 17। अब नेक्स्ट है व्हाइट, व्हाइट कितने हैं 8 और टोटल कितने हैं हमारे 17, तो 8/17। अब देखो नोट ग्रीन पूछ रखा है इसमें, तो इसमें दो वेज है, या तो आप रेड और व्हाइट की दोनों को कंबाइन कर लो, या फिर आप ग्रीन की निकाल के उसमें फिर नोट ई लगा के वाला कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हो। तो फर्स्ट आ गया था हमारा 5/17, सेकंड 8/17। अब देखो मैंने जैसे बताया था कि अगर हम ग्रीन की निकाल लेंगे तो ग्रीन की, तो ग्रीन कितने थे 4 और उसकी थी 17, उसको हम पॉइंट में कर लेते हैं तो हमारा आ गया 0.23। अब हमें नोट ग्रीन निकालना है, तो नोट ग्रीन और उन दोनों का टोटल हमें पता है 1 होता है, तो जब हम 1 में से ग्रीन वाले माइनस कर देंगे तो हमारे नोट ग्रीन आ जाएंगे, मीन्स 0.77 हमारा आंसर आ गया। अब हमारा 10th क्वेश्चन है, एक पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, मीन्स जो 100 है वो कितने हैं 50 पैसे कॉइन्स है, 50 1 रुपीज के कॉइन है और 20 2 रुपए के, और 10 जो है वो हमारे 5 रुपए के कॉइन है। तो अब हमें एक जब जो है ना हमारा जो बैंक है उसको जब हम अपसाइड डाउन ऊपर नीचे करते हैं तो उसमें से एक कॉइन बाहर गिर जाता है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कॉइन बाहर गिरा है वो एक 50 पैसे का कॉइन होगा। तो टोटल देखो, टोटल कितने 100 ये 50 ये, तो 150, 150 और 20 ये 160 और 10 ये, तो 170 हमारे टोटल कॉइन्स है, और 50 पैसे के कॉइन कितने हैं हमारे 100। तो फेवरेबल आउटकम्स 100 और टोटल कितने थे 50, 60, 70 और 180 थे हमारे। तो 0 से 0 और 2 5 एंड 2 9, तो 5/9 हमारा क्या आ गया आंसर। अब विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन, कि वो 5 रुपए का कॉइन नहीं होगा, तो हम निकाल लेंगे पहले तो 5 रुपए वाली, तो 5 रुपए वाले कितने हमारे 10 और टोटल कितने हैं हमारे 180, तो ये हमारा 1/18 हो गया। अब इसको पॉइंट
पॉइंटों में कर लेंगे। तो पॉइंट में किया तो हमारा आ गया 0.055। तो अब हमें नोट रुपीज निकालना है, तो 1 में से जब 0.55 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.945। 11th क्वेश्चन है गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वायरम। मीन्स एक शॉप से वो एक फिश मतलब खरीद लेता है अपने एक्वायरम के लिए। तो द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक। वो एक शॉपकीपर एक रैंडमली एक फिश निकालता है अपने टैंक में से। उस जो टैंक था उसमें 5 तो मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी। हमें बतानी है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है कि जो फिश हमारी निकली है वो एक मेल फिश है। आप देखो टोटल कितनी है 8 मेल है और मीन्स 8 फीमेल है और मेल कितनी है 5। तो 8 + 5 कितने होते हैं 13 होते हैं। तो 8 + 5 13 होते हैं और मेल कितनी है उसमें से 5। तो टोटल 13। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 5/13 हमारा आंसर है। 5/13 0.38। अब 12th क्वेश्चन है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट्स ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers। मीन्स एक एरो को स्पिन करने का एक गेम है, उसमें से जो एरो है वो रेस्ट पे आ जाती है एक नंबर पे 1 to 8 से लेके उस नंबर पे वो रेस्ट पे आ जाती है और ये सभी लाइकली आउटकम्स है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें कि जिस पे वो एरो आके पॉइंट होगी वो 8 है। तो 8 कितनी, पहले तो देखो 8 कितनी बार है 1 ही टाइम है। तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो 1 है। टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई फर्स्ट की 1/8। अब एन ओड नंबर, तो ओड नंबर कितने हैं हमारे 1 3 5 और 7। ये हमारे ओड नंबर है 1 2 3 4 हमारे ओड नंबर है। तो हमारे मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 4। टोटल कितने हैं हमारे 4/8। जब हमने इनको कैंसिल किया तो 4 1 जा एंड 4 2 जा मीन्स सेकंड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2 और हाफ। अब थर्ड देखो ए नंबर ग्रेटर देन 2 मीन्स ऐसा नंबर जो 2 से ग्रेटर है। तो 2 से ग्रेटर कितने नंबर है, तो 2 से ग्रेटर है 3 4 5 6 7 8 मीन्स 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हमारे 2 से ग्रेटर है। तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6 और टोटल कितने हैं हमारे 8 है। तो जब हमने कैंसिल किया तो 3/4। तो हमारे इस थर्ड का आंसर आ गया 3/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर लेस देन 9। अब हमारा देखो ये सभी नंबर 9 से तो लेस ही है। तो हमारे 8 नंबर्स 8 के 8 हमारे 9 से लेस है। तो हमारे टोटल कितने हैं 8 और जो हमारे टोटल है वो भी 8 और फेवरेबल भी 8। तो जब हमने इसको कैंसिल किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/1। या फिर इसको हम लिखेंगे तो इसको हम =1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है और फर्स्ट का आंसर 1/8 जिसको हम 0.125 लिख सकते हैं, सेकंड का हाफ, थर्ड का 3/4 मीन 0.75 और डी का हमारा फर्स्ट। तो ये इसका जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हमारे 13 क्वेश्चन बचते हैं, उसमें हम सेकंड पार्ट में उनको कवर कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।